नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणां नमो उवज्झायाणां नमो लोये सौवसाहुणां तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग समारिके। हम पढ़ रहे हैं परमंगली ग्रंथ श्री छड़ाला जी। इसकी 6 ढालों में से हमारी चल रही है 5वीं ढाल, जिसमें दौलत राम जी ने 12 भावनाओं का चिंतन किया है, 12 भावना का वर्णन किया है। क्यों किया है 12 भावना का वर्णन? क्योंकि यहाँ पे जो प्रसंग चल रहा है छड़ाला में, इसकी भूमिका के अनुसार ये दूसरी प्रतिमाधारी जीव जिसके देश व्रत हैं, ये इसके सकल व्रत हो, उसके लिए इसको एक कुश चाहिए जो कि इसको संसार शरीर भोगों से उदासीन करवा कि मुनि दीक्षा व्रत दिलाए, इतना इसके परिणाम होना चाहिए। तो उन परिणामों को जगाने के लिए यहाँ पे दूसरी प्रतिमाधारी है 12 भावनाओं का चिंतन कर रहा है, गुरु मुख से उपदेश सुन रहा है कि संसार शरीर भोग का स्वरूप कैसा है। तो उसके अंतर्गत हम रिवीजन करेंगे। हमारा क्या है, संसार भावना तक पढ़ते हैं आज, एकत्व भावना ही पढ़ लेते हैं चलो, उसका संसार भावना का रिवीजन करेंगे। मुनि सकल व्रति बड़ भागी भव भोगन ते वैरागी वैराग्य उपावन माई चिंते अनुप्रेक्षा भाई इन चिंतत सम सुख जागे जीवी ज्वलन पवन के लागे जब ही जिय आत्म जाने तब ही जिय शिव सुख ठाने जो बन ग्रह गोधन नारी आय गए जन आज्ञाकारी इंद्रिय भोग छिन थाई सुर धनु चपला चपलाई सुर असुर खगाधिप जेते मृग जो हरि काल दलेते मणि मंत्र तंत्र बहु होई मरते न बचावे कोई गति दुख जीव भरे हैं परिवर्तन पंच करे हैं सब विधि संसार असारा या में सुख नाही लगारा शुभ अशुभ कर्म फल जेते भोगे जिय एक ही तेते सुत धारा होय न सीरी सब स्वार्थ के हैं भीरी। हम पढ़ रहे हैं अन्यत्व भावना इसके बाद वाली, लेकिन इतना तो हमने पढ़ लिया एकत्व भावना तक। तो अब संसार भावना और एकत्व भावना का रिवीजन देखते हैं कहाँ तक कर पाते हैं। संसार भावना को तो कर ही लेंगे कम से कम। तो ये संसार भावना में क्या कह रहे हैं कि कहाँ से अपना प्रसंग था, तो रोज रिवाइज करते हैं उसको। वो जीव जिसको संयोगों में अच्छा लग रहा था, उसको बतलाया गया कि ये संयोग जो है यह अनित्य हैं, बिछुड़ जाएंगे। तो उसने बोला कि जब तक नहीं बिछुड़ रहे हैं तब तक तो इनके साथ रह लूं, इनको शरण, इनकी शरण प्राप्त कर लूं मैं, या फिर कोई संसार में ढूंढ लूं जो कि इन अनित्य संयोगों को नित्य बना दे। तो उसको बतलाया कि संसार जो है ऐसा कोई संयोग नहीं मिलेगा जो इनकी अनित्यता को नित्यता में, क्योंकि अनित्यता तो वस्तु का स्वभाव है, अनित्यता वस्तु का स्वभाव है। तो वस्तु का स्वभाव में कैसे बदलाव, स्वभाव में कैसे बदलाव किया जा सकता, नहीं किया जा सकता है। तो ऐसा कोई मिलेगा नहीं। और दूसरा ये है कि ये इनमें सुख की प्राप्ति इनसे होगी नहीं, शरणभूत इसलिए नहीं क्योंकि सुख इनमें है नहीं। दोनों प्रकार से वस्तु के स्वभाव से उसको बतलाया कि है ही नहीं ऐसा, तो उसको बदल कैसे सकते हैं। तो फिर उसने बोला कि चलो ठीक है, इनमें नहीं है तो जब तक इनमें सुख नहीं है तो दुख भी तो नहीं है, इससे इनके साथ में संयोगों के साथ रह लूं तो क्या बुरा है। तो उनको फिर संसार भावना बतला रहे हैं कि जिन संयोगों के साथ बात कर रहे हो कि अ, दुख रूप नहीं है, इनका वास्तविक स्वरूप ऐसा है कि ये दुख रूप ही है, संयोग भी दुख रूप है। संयोग कैसा दुख रूप है? क्योंकि संयोगों पर जब दृष्टि जाती है तब जीव अपने शुद्ध भाव से सरकता है, और वही शुद्ध भाव से सरकना उसका संस्करण है। और संस्करण चतुर्गति रूपमय है, पंच परावर्तन रूप है। तो दुख रूपे यहाँ बतला रहे हैं कि चारों गतियों में दुखी जीव भरे हुए हैं, चहुं गति दुख जीव भरे हैं। चारों गतियों में जो दुखों को भरता है, पंच परावर्तन करता है। और पंच परावर्तन करके, जैसे कि पहली ढाल में हमने पढ़ा, आज से रिवाइज नहीं करेंगे, वो कर लिया हमने।
तो पंच परावर्तन चतुर्गति उसी का वर्णन किया ना उसमें, पहली ढाल में चतुर्गति के दुखों का वर्णन किया, संसरण का वर्णन किया। तो ऐसा संसरण करते हुए जीव दुखों को ही भरता है। सब विधि संसार असारा, सभी प्रकार संसार असार है, इसमें लेश मात्र भी सुख नहीं है। ठीक है, क्या लिखा है यहाँ पे, सब विधि संसार असारा, सब विधि सारे तरीके लगा के देख लिए, सारे के सारे प्रकार से संसार को भोग भोग के, द्रव्य क्षेत्र काल भोग भाव जितने भी तरीके होते हैं ना, सारी विधि, कोई तो विधि मिले जिससे संसार में सुख उत्पन्न हो, एक भी विधि नहीं मिली कि ऐसा कर ले संसार में सुख हो जाए, ऐसा कर ले वैसा कर ले, सारे ही तरीके लगा के देख लिए, वैज्ञानिकों के तरीके लगा लिए, आयुर्वेदाचार्य के लगा लिए, डॉक्टरों के, नर्सों के, लाइफ फिलोसोफर्स के, साइकोलॉजिस्ट के, साइकेट्रिस्ट के, धनियों के, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये सब लगा के देख लिया, लेकिन संसार से सुख नहीं निकाल पाए। क्यों? क्योंकि उसमें सुख था ही नहीं, जिसमें जो होता ही नहीं उससे उसकी प्राप्ति कैसे होगी। तो ऐसी बात हो गई कि अपन जल को मथें, सारी विधि से मथ के देख लिया हमने, नहीं कुछ एक आध विधि और भी होगी, इससे मधो तो जल में से घी निकल जाए, मक्खन निकल जाए, कैसे निकलेगा भैया? कोई भी विधि से जल को मथ के देख लो, किसी भी प्रकार से जल को मथ के देख लो, जल में से घी नहीं निकलने वाला, क्योंकि जल में घी होता ही नहीं। उसी प्रकार संसार में सुख है ही नहीं। तो कोई सी भी विधि को, नहीं तो कोई बोले कि अभी जो हो सकता है अभी डिस्कवरी होना शेष बाकी रह गई, फ्यूचर में कोई डिस्कवरी होगी जिससे संसार में से सुख निकल जाएगा। कोई सी भी डिस्कवरी हो जाए, कितने साइंटिफिक इन्वेंशन हो जाए, कितने नए प्रोडक्ट आ जाए, कितने ही हम प्रचार करने वाले विज्ञापन आ जाए, हाँ, कि कितने भोग नए नवीन नवीन भोग आ जाए, लेकिन संसार में सुख नहीं दे पाएंगे। वो सिर्फ क्या है, भ्रमाएंगे उसमें। संसार में सुख क्यों नहीं दे पाएंगे? क्योंकि उसमें है ही नहीं, जैसे कि जल में घी है ही नहीं, संसार में सुख है ही नहीं। तो संसार में सुख की कल्पना करना और उसके लिए पुरुषार्थ करना, ये रेत को तेल के उसमें से तेल निकालने के समान है, पानी को भिगो के उसमें से घी निकालने के समान। जिसमें जो होता ही नहीं है उसमें से उसकी प्राप्ति नहीं हो सकती। इसकी सिद्धि दूसरी ढाल में की थी कि सुख तो जीव का स्वभाव है, और इस जीव तत्व की अपेक्षा बाकी सब अजीव है, और अजीव से सुख की प्राप्ति हो नहीं सकती, क्योंकि अजीव में सुख है ही नहीं। तो सुख की प्राप्ति करना है जीव को, क्यों करना है? क्योंकि पहली ढाल की पहली पंक्ति थी, देखो कहां से शुरू करी, छेड़ाला शुरू भी कहां से करी, कि जीव धर्म का धारण क्यों करे। क्या लिखी पहली पंक्ति में? जे त्रिभुवन में जीव अनंत सुख चाहे, दुख ते भयवंत। सुख चाहते हैं, दुखों से भयभीत रहते हैं, इसलिए सुख की बात कर रहे हैं यहाँ पे। देखो दुख के ऊपर पंक्तियां भी दुख लिखा है, दुख और सुख इसमें भी वर्णन किया है कि यहाँ दुख है, यहाँ सुख नहीं है, और हमको सुख चाहिए। तो संसार में तो नहीं मिलेगा, ये बात पक्की है। सारे प्रयत्न करके देख लिए हैं, तो कोई बोले नहीं हम भी करें, हम भी करें, हम भी करके देखेंगे एक बार। तो ये तो ऐसा है कि भैया सामने ठोकर खा के गिरा है तो बोले हम भी ठोकर खा के गिरेंगे एक बार। हाँ, भी तो मैंने उस दिन बोला था ना कि जो समझदार व्यक्ति है दूसरों की गलतियां से सीख जाता है, स्वयं गलती करने की जरूरत नहीं पड़ती है उसको। तो ऐसी बात है कि ये कोई बोले कि भैया पोटेशियम साइनाइड खाने से मृत्यु हो जाती है, हम भी चख के देखेंगे एक बार होती है कि नहीं। हाँ, तो ऐसी बात हो गई है। तो भैया बता दिया ना प्रूफ, जो जो मरे हैं खा खा के उन्होंने बता दिया। ऐसे जो लगे पड़े हैं संसार में, जो हमारी नजरों में सबसे अनुकूलताओं को प्राप्त है, धनाढ्य हैं, सभी प्रकार के वैभव उनके पास है, उनको देख लें, समझ में आ जाएगा संसार में सुख है कि नहीं। हम जिन चीजों की प्राप्ति करना चाहते हैं, उन चीजों की जिन लोगों को प्राप्ति पहले से ही है, क्या वो सुखी हैं? बस इस प्रश्न का जवाब हम अपने आप को दे दें। क्या प्रश्न है? प्रश्न ये है कि जिन चीजों की प्राप्ति हम करना चाहते हैं, वो चीजें संसार में जिनको प्राप्त हैं, क्या वे सुखी हैं? बस हमें बंगला चाहिए, संसार में जिसका बंगला है वो सुखी है। हमें बड़ी गाड़ी चाहिए, संसार में जिसका बड़ी गाड़ी वो सुखी है। हमें सुंदर स्त्री चाहिए, जिसके संसार में सुंदर स्त्री वो सुखी है। आज्ञाकारी पुत्र चाहिए, अच्छी नौकरी चाहिए, या व्यापार चौगुना चाहिए, या हमें समाज में नाम चाहिए, शोहरत चाहिए। यही ना 4-5 चीजें फिलोसफी लाइफ की ही रहती है। इंद्रियों के विषय भोग चाहिए, ये सब चाहिए और क्या। तो ये जिनके पास है, क्या वो सुखी हैं? तो देख लो, जब वो नहीं हुए तो हम कैसे हो जाएंगे? वो ही नहीं हुए हैं? एक पागल खाने में एक पागल था, वो दीवार पे कान लगा लिया उसने कि दीवार में से म्यूजिक आ रहा है। अब वो उस पागल को देख के 2-4 पागल और की दीवार में से म्यूजिक आ रहा है, उन्होंने भी कान लगा लिया। जितने ही पागल थे सब की दीवार में म्यूजिक आ रहा है, कान लगा लिया। अब वो 1 आध घंटे तक कान लगा के रखा उन्होंने, तो स्टाफ वाले आ गए वो पागल खाने के,
बोले ये क्या हो रहा है, कुछ हो रहा है दीवार में से, तुमने भी दीवार में कान लगा, लेकिन सुनो तो सही क्या है दीवार में, ऐसा क्या म्यूजिक आ रहा है। अब वहाँ पे ऐसा जब चल रही थी घटना, तब विजिलेंस ऑफिसर आ गए पागल खाने के, सबको देखा, बोले क्या चल रहा है ये, कान लगाए क्यों खड़े हो। तो उनको लगा कि कुछ जरूर बात, तो उन्होंने भी दीवार में कान लगा लिया। ठीक है, तो दीवार में कोई म्यूजिक व्यूजिक नहीं आया, कल्पना थी वो तो उसकी। तो एक एक से पूछा कि भैया तूने क्यों लगाया दीवार में कान, कि मेरे पड़ोसी ने लगाया। मेरे पड़ोसी ने लगाया ना, बड़ा बंगला बनाया, मेरे पड़ोसी ने ऐसा करा, मैं तूने दीवार पे कान क्यों लगाया, मेरे पड़ोसी ने, उस तूने क्यों लगाया, मेरे पड़ोसी ने, तूने क्यों लगाया, मेरे पड़ोसी ने। ऐसा करते करते पहले पागल तक पहुंच गए, ये तूने दीवार में कान क्यों लगाया था, तेरा तो कोई पड़ोसी नहीं था। है। तो बोले इसमें से संगीत, तो जो विजिलेंस ऑफिसर बोल रहा था इसमें संगीत कहाँ आ रहा है ही नहीं रहा संगीत। तो पागल क्या बोलता है, बोले कि मैं 6 घंटे से दीवार में कान लगे खड़ा हूँ, मेरे को अभी तक संगीत सुनाई नहीं दिया, और तुमको 6 सेकंड में सुनाई दे जाएगा। समझ में ये बात। ये जीव संसार में अनंत काल से परिभ्रमण कर रहा है, अभी चलो उसको छोड़ो। अब ये जितनी भी उम्र है हमारी, 60 70 80 साल जो भी बिता लिया हमने, 30 40 साल, इससे संसार में रचे रहे हम, हमें अभी सुख की प्राप्ति नहीं हुई। तो अब ऐसा क्या मिल जाएगा जिसको प्राप्त करके सुख की प्राप्ति हो जाएगी। पागलों की मान्यता है ना, जैसे कि एक तो हमने लगाया है, बस दूसरों को देखा देख, पड़ोसी ने लगाया है, पड़ोसी ने लगाया है, उससे पहले वाले से पूछा तो बोले मेरे से तो हुई नहीं, मैंने कब बोला, मैं तो कोशिश कर रहा हूँ बस। साइंटिफिकली प्रूवन है क्या। लोग आप अपने से पूछते ना, आत्मा साइंटिफिकली प्रूवन है क्या, तुम्हारा जवाब प्रश्न है उनसे, विषयों से सुख की प्राप्ति होती साइंटिफिकली प्रूवन है क्या, नहीं हो पाएगी। हम तो कह रहे हैं हो नहीं सकती है। और हो सकती तो आप साइंटिफिकली प्रूव करके बताओ। तो ये हो नहीं सकता है, इसे संसार में सब सब विधि लगा के देख ली है, अभी तक नहीं निकला है, अब क्या निकलेगा, सुख संसार में से, 3 लोक में से निकलेगा, सार निकल के आएगा तो वीतरागता ही निकल के आएगी। इसलिए कह रहा है कि सब सभी प्रकार संसार तो असार है, लेकिन वीतरागता ही सार है, जहां में सुख ना ही लगा रहा। चौथा चरण कर रहे हैं अपन कि इसमें लेश मात्र भी सुख नहीं है। लगारा, लगारा मतलब क्या होता है, इसमें लेश मात्र भी सुख नहीं लगा रहा। हम्म, लगारा, लगारा मतलब क्या होता है। ये हमारी मनपसंद डिश बनी घर पे, ठीक है, क्या बनी हो, कुछ भी नाम ले लेना यार। हाँ, क्या बना, मान लो हलवा बना बादाम का, ठीक है, लेकिन उसी वक्त आ गए मेहमान, हमारी मम्मी ने सबको दे दिया, हलवा बचे ही नहीं कढ़ाई में। अब मैं एंड में गया कि मम्मी हलवा, तो बोले हो गया खत्म। तो हमने बोला कि अरे कढ़ाई में लगा हुआ ही दे दो। आया लगारा का मतलब समझ में, कि जो लग गया है कढ़ाई में आसपास, वो लगारा दे दो, कढ़ाई का लगारा दे दो, तो हमारा जो है टेस्ट बड्स जो है शांत हो जाएंगे, थोड़ा स्वाद आ जाएगा। तो लगारा मतलब क्या हुआ, जो कढ़ाई में लगा हुआ रह गया था ना, वो लगारा है। थोड़ा सा इधर उधर लग गया हो, कहीं छूट गया भैया, आपको आपसे दिखा नहीं होगा सबको संसार में, कहीं ना कहीं सुख है, लगा होगा कहीं पे संसार में। तो वहां कह रहे हैं कि लगार मात्र का भी सुख नहीं है संसार में, जैसे कढ़ाई में लगारा ले रह जाए, हाँ, मेन में निकला, थोड़ा उधर लग जाए, कोने में छुप जाए तो दिखे नहीं, समझ में नहीं आए। यहाँ कह रहे लगार मात्र का भी सुख संसार में नहीं है, लेश मात्र का भी सुख नहीं, कहने का मतलब ये है। और ये ना बार बार याद अलग अलग शब्दों में बोल रहे हैं, लेकिन यदि बात समझ में आ रही ना, मतलब जैसे कोई लॉजिशियन है अपने में से, तर्क इसको अच्छे लगते हैं, तो उसको ये सब तर्क दे, तो एक ही तर्क ये समझ में आ जाएगा, कौन सा तर्क, कि भैया स्वभाव से नहीं है, और आप अलग अलग शब्दों में समझाने की जरूरत ही नहीं बची हमको। आपने एक बार बोल दिया ना कि अजीव में सुख नहीं होता है, बात ही खत्म हो गई। और उसको अलग अलग शब्दों में समझा रहे हैं कि लगार मात्र का भी नहीं है, पंच परावर्तन करा तो भी नहीं है, चतुर्गति में नहीं है, सभी प्रकार से संसार है। लेकिन बात मूल बात का द्रव्य वस्तु व्यवस्था क्या है, वस्तु व्यवस्था ये है, उसको अलग अलग शब्दों में पिरोया यहाँ पे, लेकिन वस्तु व्यवस्था क्या थी कि पर द्रव्यों में सुख होता ही नहीं है, बस। और उसको लगार मात्र का भी नहीं है, सब विधि से देख लिया नहीं है, बिलो के देख लिया, चतुर्गति संस्करण, कण कण को जी भर भर भोग के देख लिया, पंच परावर्तन करके देख लिया, तो अलग अलग शब्द हैं कि कैसे भी समझ में आ जाए इसको। लेकिन किसी को वस्तु व्यवस्था समझ में आया तो उसको तो एक ही लाइन कर पर्याप्त है, कौन सी, कि पर पदार्थों में सुख होते ही नहीं, स्वभाव से ही नहीं है, होते ही नहीं, स्पर्श रस गंध वर्ण जिसमें होता है। और जो चेतन भी है तो उसका सुख उसके पास है, उसका सुख की प्राप्ति मैं नहीं कर सकता हूँ, है ना, उसका दो मिलके एक नहीं हो सकता भैया। अगुरु लघुतु नाम का गुण है, उसका गुण सुख नाम का गुण उसमें है, उसके सुख की पर्याय मुझे मिल जाए। अरे भैया द्रव्य होता है जो अपनी पर्यायों को प्राप्त होता है, अब पर पदार्थ जो है वो उनकी पर्यायों को प्राप्त होता है, तो उनके सुख को मैं कैसे प्राप्त कर सकता हूँ, मैं तो अपनी ही पर्यायों को प्राप्त होता हूँ।
द्रव्य की परिभाषा है ये तो, स्वकीय पर्यायों को जो प्राप्त होता है, स्वकीय पर्यायों द्वारा प्राप्त किया जाता है, ऐसा आत्मद्रव्य अपने ही सुख की पर्याय को प्राप्त करेगा इस अपेक्षा से, क्योंकि पर के ज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाएगा, स्व के ज्ञान से प्रकाशित है, स्वयं के सुख नाम के विभव से प्रभुतावान है, तो इसलिए वह क्या है कि स्वयं में ही सुख है पर को प्राप्त नहीं कर पाएगा, उसका जो प्राप्त है उसी को प्राप्त कर पाएगा, जो प्राप्त है वही प्राप्य है, जो प्राप्त है वही प्राप्य है, और जो अप्राप्त है वो अप्राप्य है। समझ में आई बात? जो प्राप्त है उसी की प्राप्ति की जा सकती है, मतलब जो प्राप्त है वही प्राप्य है, जो प्राप्त है उसी की प्राप्ति की जा सकती है, और जो अप्राप्त है जिसकी प्राप्ति नहीं हुई उसकी वो अप्राप्य है, उसकी प्राप्ति नहीं की जा सकती। इसलिए जो प्राप्त है वही प्राप्य है, और जो प्राप्य है वही पर्याप्त है। इसलिए क्या कह रहे हैं कि पर में सुख नहीं है तो आत्मा में सुख है, जीव अपने आत्मा को देख उससे सुख की प्राप्ति कर। यहाँ पे अपन ने चतुर्गति संस्करण के अंतर्गत पंच परावर्तन का स्वरूप भी थोड़ा सा देखा था। क्या होता है पंच परावर्तन? पहली ढाल में भी देखा था आपने, द्रव्य क्षेत्र काल भव भाव का रिविजन भी किया था। हाँ, तो संसार का मतलब होता है क्या? संसरण, अपने शुद्ध भाव से सरकना। हाँ, और एक और परिभाषा की जीव का मोहराग रूप, मतलब एक अशुद्ध परिणाम से दूसरे अशुद्ध परिणाम में सरकना, यह संसार है, यही संसरण है। पंच परावर्तन के नाम लिखे, द्रव्य क्षेत्र काल भव भाव, याद हो गए होंगे। द्रव्य परावर्तन में 9 कर्म परावर्तन और कर्म परावर्तन देखा था। 9 कर्म परावर्तन में हमने मुख्यतः शरीर को लिया था कि शरीर, 3 शरीर और 6 पर्याप्तियों के योग्य पुद्गल परमाणुओं को जिस समय अवशोषित किया, अगले समय से वो निर्जीर्ण होना शुरू हो गए। उसके बाद से जब उसको वापस से उन्हीं परमाणुओं को लिया और स्पर्श रस गंध वर्ण जिस प्रकार से लिए थे उस समय उस प्रकार से वापस अवशोषित करे, ग्रहण करे, उसमें लगने वाला काल 9 कर्म द्रव्य परावर्तन। और कर्म परावर्तन मतलब कि जो एक समय प्रबद्ध परमाणु बांधे हैं उसने, वो अपने अपने जो स्पर्श रस गंध वर्ण रूप अवस्था में परिणमित हुए हैं, उसके बाद से एक आवली के बाद, अचलावली के बाद जब से निर्जीर्ण होना शुरू हो गए, तब से तब वो अगली बार उन्हीं परमाणुओं को बांधेगा जो उसी प्रकार स्पर्श रस गंध वर्ण परिणमित होंगे। उसमें लगने वाला काल एक कर्म द्रव्य परावर्तन है। जिनको समझ में आ गया था उस समय उनको भी आज का समझ में आएगा, जिनको उस समय समझ में नहीं आया था उनको आज तो क्या है, रिविजन है ये तो। क्षेत्र परावर्तन मतलब क्या कि थोड़ा जल्दी कर लेते, थोड़ा सा तो हो नहीं पाएगा। क्षेत्र परावर्तन तो क्या है कि क्षेत्र परावर्तन में कि जहाँ छोटी से छोटी अवगाहना से लेके बड़ी से बड़ी अवगाहना तक एक एक समय से बढ़ाते चले जाना है उसको, तो सारी अवगाहना में क्रम से जो लगने वाला काल है वो स्व क्षेत्र परावर्तन है। पर क्षेत्र परावर्तन मतलब आकाश के प्रत्येक प्रदेश पे जन्म लेना, और जो परावर्तन जो जितना समय लगता है आकाश के प्रत्येक प्रदेश में, एक बार यहाँ लिया उसके बाद अगली बार उसके पास वाले प्रदेश पे जन्म ले, उसके अगले उसके पास वाले प्रदेश पे जन्म ले, तो इसमें जो लगने वाला काल है पूरे प्रदेश में जन्म ले संख्यात प्रदेश है ना, लोक प्रमाण संख्यात, तो इतना लोक प्रमाण संख्यात प्रदेश में जन्म ले वो, तो जन्म कैसे लेगा कि वो उनको मध्य बनाएगा भैया, एक प्रदेश में एक जीव नहीं आ सकता है। हाँ, तो उस क्षेत्र को मध्य में रखेगा उसको, फिर जन्म लेगा, ऐसा ऐसा समझना उसको। तो पर क्षेत्र परावर्तन, काल परावर्तन, नीचे उत्सर्पणी अवसर्पणी बनाई अपन ने, ऐसे दोनों उत्सर्पणियां बनाई थी, 6 काल थे उसमें, 20 कोड़ा कोड़ी सागर का एक कल्प काल। तो उत्सर्पणी और अवसर्पणी के प्रत्येक समय में वो जन्म ले तो जन्म काल परावर्तन, और उत्सर्पणी अवसर्पणी के प्रत्येक समय में वो मरण करे तो प्रत्येक समय में जन्म, प्रत्येक समय मरण, समझ लेना एक ही चीज, एक ही लॉजिक सब में लगना है। तो इसमें काल परावर्तन समझना आसान रहता है, समझाते काल परावर्तन समझना आसान है, लेकिन ये नहीं काल जल्दी हो जाएगा, वो लगना टाइम तो अनंत गुना बड़ा है, द्रव्य से क्षेत्र अनंत गुना, क्षेत्र से काल अनंत गुना, ऐसे आगे अनंत अनंत गुना बड़े काल है, लेकिन काल परावर्तन समझना आसान है। तो क्या है कि उत्सर्पणी के पहले समय में वो जन्म लिया उसने, हाँ कहीं पे भी लिया फर्क नहीं पड़ता, कोई सी गति लो, कोई कहीं कोई भी क्षेत्र हो, उससे फर्क नहीं है, अपने काल लेना ना यहाँ पे, तो काल की अपेक्षा कथन है। उत्सर्पणी के पहले समय में जन्म लिया, उसका वो आयु कर पूर्ण करके मरा, और वो क्या है पूरा 20 कल्प काल पूरा बीते। अब फिर अगले कल्प काल का जब उत्सर्पणी का दूसरा समय आए तब उसका जन्म होना चाहिए। यदि वो जन्म मिस हो गया उस समय, मिस कैसे हो जाएगा? इसकी पहले वाली आयु चल रही थी, मान लो जन्म ही नहीं हुआ उसका, पहले मरेगा तो जन्मेगा ना, पहले वाली आयु चल रही थी उसकी, तो मिस हो जाएगा दूसरा वाला काल, दूसरा वाला समय। तो वापस 20 कोड़ा कोड़ी सागर वेट करना है, फिर वापस दूसरा समय, फिर मिस हो गया तो वापस 20 कोड़ा कोड़ी सागर, फिर दूसरा समय मान लो इस बार हो गया उसका। तो अब क्या आपका जाना है
कि अब उस सपने का तीसरे समय में जन्म होना है, तो उसके लिए वापस वही जो दूसरे समय में लगा था ना अपन ने, कितनी बार घूमेगा तो वो हो जाके होगा जन्म। ये समय है, वो सेकंड नहीं है समय है समय। तो ये इसलिए काल, इसलिए एक-एक में ऐसा जन्म लेना है, 20 कोड़ा-कोड़ी सागर में जितने समय होते हैं, उतनी बार तो उसका जन्म होगा, तो काउंटर का वैल्यू कितनी है? मतलब काउंटर समझते हो ना आप, कि 1 बार, 1 समय, 2 समय, 3 समय, तो ऐसे कितने समय कब तक चलाना है काउंटर? 20 कोड़ा-कोड़ी सागर में जितने समय होते हैं, उतना लंबा काउंटर है वो। तो काउंटर तो इतना लंबा है, तो काल कितना लंबा है? काल तो हमने देखा ना, वो तो डिपेंड करता है वो कितनी बार घूम गया बिना जन्म लिए। उतना लंबा उस मल्टीप्लाई करें उस काउंटर को, वो पूरा जितने घुमा से मल्टीप्लाई करेंगे तो काल निकल के आएगा। है ना? इस प्रकार से काल परावर्तन, भव परावर्तन में पहले सबसे क्या करना, चारों गतियों में नरक गति से शुरू करना, 10,000 वर्ष के सबसे कम आयु में, 10,000 वर्ष में इतने समय होते हैं, उतनी बार उसको जन्म करवाना है। उसके बाद एक-एक समय से बढ़ा के 33 सागर में इतने समय होते हैं, उतनी बार नरक गति में, नरक गति भव परावर्तन, उसका तिरंज गति में, एक श्वास में 8-10 बार वहाँ से शुरू करके 3 पल्लियों को, फिर मनुष्य गति में अंतर मुहूर्त से लेके 3 पल्लियों को, देव गति में 10,000 से लेके, ये इम्पोर्टेंट है, 10,000 से लेके कहाँ तक? 31 सागर तक, 33 तक में मत करवाना, 31 सागर तक, क्योंकि वो मिथ्या दृष्टि है ना, तो भव परावर्तन होगा, समय से बड़ी भव परावर्तन होगा। भाव परावर्तन में स्थिति कषाय अनुभाग योग, ऐसे 4 कांटे वाली घड़ी को इमेजिन करना। तो योग वाला जो कांटा होता है, सेकंड का कांटा चलता है, तेजी चलता है वो, तो वो पूरा एक घूम जाएगा योग का। तो अनुभाग को एक शक्ति अंश से आगे बढ़ाना है। तो पहले शुरू कहाँ से करना है? स्थिति कषाय अनुभाग योग को जघन्य रखना, फिर योग को एक-एक शक्तियांश से, शक्तियांश मतलब अविभाग प्रतिच्छेद। तो योग अध्यवसाय स्थान को एक-एक अविभाग प्रतिच्छेद से बढ़ाते चले जाना है। अधिकतम कहाँ तक जाएगा? या संख्यात तक जाएगा। संख्यात तक जाने के बाद अनुभाग को फिर एक शक्तियांश मतलब 1 यूनिट से, मतलब एक अविभाग प्रतिच्छेद से आगे बढ़ा देना। तो योग को वापस जगने से मैक्सिमम, फिर अनुभाग को सेकंड पे लेना, फिर योग को जैसा, फिर अनुभाग पहुंच जाएगा मैक्सिमम तक, फिर कषाय को बचाना है, फिर स्थिति को मैक्सिमम तक पहुंचाना है। तो इस प्रकार से जिस कर्म की विवक्षा है यहाँ पे, उस कर्म का भाव परावर्तन उस संबंधी हो जाएगा। जैसे ज्ञानावरणी कर्म के लिया आपने, ज्ञानावरणी कर्म की 5 प्रकृतियां हैं। तो ऐसा एक्चुअल भाव परावर्तन तो क्या है, जितनी कर्म की प्रकृतियां हैं, उत्तर प्रकृतियां हैं, सब में एक-एक करके लगाना है। मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनोपर्याय, केवल ज्ञान, सब में एक-एक करके फिर दर्शनावरण। इस प्रकार से भाव परावर्तन सबसे बड़ा है। तो ये समझाता है यहाँ पे पंच परावर्तन का स्वरूप, कि इस जीव ने क्या करा अभी तक, पंच परावर्तन बहुत कर लिए हैं, सभी को क्रम से भोग कर छोड़ लिया है। कुछ हो गया यहाँ पे, हाँ, तो सभी को कम से छोड़ के भोगा है, लेकिन कहीं भी सुख की उपलब्धि नहीं हुई है। सभी प्रकार के भाव इसने कर लिए, ऐसे भाव करे जिससे कि सब महान तीर्थंकर और आहारक द्वय, इन 2-3 प्रकृतियों के अलावा सारी प्रकृतियां बंध जाए इसको। ऐसे उत्तम से उत्तम इसने पुण्य का आश्रय कर लिया है। लेकिन भाव परावर्तन बतला रहा है ना ऐसा, कि पुण्य में सुख नहीं मिला। वो तीर्थंकर भी बन जाएंगे तो तीर्थंकर नाम कर्ण की प्रकृति के उदय सुख नहीं मिलेगा भैया हो। ऐसा मत समझ लेना कि आपने 3 छोड़ दिया आपने तो आहारक के उदय सुख नहीं है, वो तो उनके वीतरागता से सुख है। कर्मों के उदय सुख नहीं होता, कहने आत्मा का स्वभाव है ना, कर्माधीन नहीं है ये। ठीक है, तो इस प्रकार से पंच परावर्तन का स्वरूप हुआ। अब बताइए किसको क्या याद है? भूधर दास जी ने क्या लिखा? भूधर दास जी की 12 होना किसको याद है? दाम से शुरू करना है, दाम से। दाम बिना निरधन दुखी, तृष्णावश धनवान, कहूँ न सुख संसार में, सब जग देखो छान। इस संसार में कहीं भी सुख नहीं, पूरा संसार छान मारा, छान मारा, ऐसा कह रहे, छान मारा। और मिले तो बताना ना हमको, हम गलत बोल रहे तो आप लेके आओ हमको। आप जैसे हम अपनी बात तो रख रहे हैं, आप अपनी बात को रखो। आपको ऐसा लगता है कि नहीं ये व्यक्ति है ऐसा है जो सुखी हो गया संसार में रह के, एक भी लेके आ जाओ, हम तो तैयार है माने। हम तो अपनी बात तर्क, क्योंकि यहाँ पे तर्क है ना, ऐसा थोड़ी कि हम बोल रहे प्रश्न मत उठाओ भैया, भगवान की बात है, इसमें प्रश्न नहीं उठाना चाहिए। ऐसी कुछ मान्यताएं हैं जो ऐसा बोलती है, भगवान पे उंगली मत उठाओ भैया। हम तो कह रहे हैं कि आप प्रश्न उठाओ जितने उठा सकते हो, कोई मना नहीं है, क्योंकि हमारे पीछे तो आधार है ना, साइंटिफिक बात है सभी। तो जो निर्धन है वो निर्धनता से दुखी है, और जो धनवान है वो, उसकी इच्छाओं का ही अंत नहीं आ रहा है, तृष्णाओं का अंत नहीं आ रहा है। वो क्यों नहीं आता तृष्णाओं का अंत? ऐसा क्या है कि तृष्णाओं का अंत नहीं आ पाता है? तो समझदार है ना ये तो। अरे भाई इतना धनवान बना है तो कुछ तो इसमें भेजा होगा ना। तो इसकी तृष्णाओं का अंत क्यों नहीं आ पा रहा है? क्योंकि इसको सुख की चाह है, और इसको ऐसा लगता है कि पर पदार्थ को पाकर मैं सुखी हो जाऊंगा, इसलिए पर पदार्थ की चाह करता है, तृष्णा करता है।
पर पदार्थ को पाने के लिए पूरे पुरुषार्थ लगा देता है, पर पदार्थ की या तो प्राप्ति होती नहीं है, उसके पहले इसका जीवन पूरा हो जाता है, या फिर पर पदार्थ को जब पा भी लेता है तो भी इसको सुख की प्राप्ति इसलिए नहीं होती क्योंकि पर पदार्थ में सुख था ही नहीं। अब ये तो है लेकिन धनवान, तो इसको लगता है उसी समय दूसरी आकुलता हो जाती है कि इसमें तो सुख नहीं मिला, अब दूसरे पदार्थ की प्राप्ति करूंगा तो हो सकता है उसमें सुख मिले, इसलिए एक के बाद एक मृत तृष्णा की भांति यह जाता रहता है। एक तृष्णा क्या क्या दूसरी तृष्णा, सुख की प्राप्ति हो नहीं पाती है, पर पदार्थों में सुख की मान्यता है इसकी। इसलिए तृष्णा हो धनवान, कहूँ न सुख संसार में, सब संसार देख लिया लेकिन संसार में कहीं भी सुख नहीं मिला, क्योंकि पर को देखा ना, तो इसको कह रहे हैं कि पर को मत देख, क्योंकि पर द्रव्यों से जो प्रीति है, पर द्रव्य न ते प्रीति जो हे संसार अबोध, ताको फल गति चार में भ्रमण कहो श्रुत शोध। जो श्रुत के शोध, जिन्होंने श्रुत पे शोध किया है, मतलब जो उपाध्याय हैं, मुनिराज हैं, आचार्य हैं, भगवान हैं, उन्होंने ऐसा बताया है कि पर द्रव्यन्ते प्रीति, संसार की परिभाषा लिख दी उन्होंने, जयचंद जी छाबड़ा ने क्या लिखी कि पर द्रव्यों से प्रीति का भाव होना संसार है। उन्होंने ये नहीं लिखा कि संसार ये है वो है, पर द्रव्य मतलब संयोगों पर दृष्टि होना ये संसार है, ऐसा लिखा उन्होंने। संयोगों पर दृष्टि है, पर द्रव्यों पर दृष्टि है, संयोग हुआ ना, पर द्रव्यों का संयोग हुआ है, तो पर द्रव्यों से राग का भाव है, यानी अपने वीतरागता का भाव नहीं है इसको, नहीं, इसका मतलब शुद्ध भाव से सरका हुआ है, शुद्ध भाव से संसरण कहते हैं, संसरण को संसार कहते हैं। इसलिए समझ में आ रही ना बात, कनेक्शन क्या है पर द्रव्यों से प्रीति और संसार का। तो पर द्रव्यों से जो प्रीति है वो संसार है। अबोध, अबोध ऐसा मानता है कि वो पर द्रव्यों से प्रीति अच्छा है, लेकिन इसका फल क्या है, फल बता रहे हैं कि इसका फल चतुर्गति संसरण है। पर द्रव्यों से राग किया, चतुर्गति संसरण के दुख, ये इतना आपको ऐसा लगा कि तो बड़ा अन्याय हो रहा है, लेकिन वो ऐसे ही है, वस्तु स्वरूप नहीं समझा, जो चाहिए फिर वो मिलेगा। आपको पर द्रव्यों से प्रीति थी, आपको संसार से प्रीति थी, आपको संसरण मिलेगा, जिसको जो चाहिए वो मिलेगा ना, ये गलत क्या है उसमें, तो आपको ये चाहिए, आप जिसको जो चाहिए वो मिलेगा, तो इसको संसार से प्रीति थी तो चतुर्गति संसरण मिला, और चतुर्गति संसरण करके इसने दुखों को उठाया। मंगत राय जी की 12 भावना याद है, वही बची ना अभी, हाँ 1 2 3, एक वो उनकी बची है, युगल जी, युगल जी ने क्या लिखा, धन क्या लिखा, कामिनी, भव वन में जी भर घूम चुका, कण कण को जी भर भर देखा, मृक्षम तृष्णा के पीछे मुझको न मिले सुख की रेखा। झूठे जग के सपने सारे, झूठी सबकी मन की आशाएं, तन यौवन जीवन अस्थिर है, क्षण भंगुर पल में मुरझाए, सम्राट महाबल सेनानी उस क्षण को टाल सकेगा क्या, शरण मत काया में हर्षित जीवन डाल सकेगा क्या। संसार, यहाँ से शुरू किया उन्होंने, संसार महादुख सागर के, संसार कैसा है, महादुखों का सागर है, सागर का अंत फिर भी आ जाए, लेकिन संसरण यदि सम्यक दर्शन नहीं है तो उसका अंत नहीं आएगा, और महादुख रूप है। इसमें दुख में सुख आभासों में, इसके आभास लगते तो सुख रूप है, लेकिन दुख रूप है वो, तो आभास सुख रूप क्यों लगते हैं फिर, क्योंकि इसके चारित्र मोह का उदय है, इसके मिथ्या मोह का उदय है, तो मोह के उदय में साता वेदने के कारण इंद्रियों के विषय में सुख का अनुभवन होता तो है, लेकिन वो वास्तविक नहीं है, इसलिए इसको आभास ऐसा लगता है सुख रूप है, लेकिन हम कह रहे हैं कि आभास है, सुख वास्तव में नहीं है, क्योंकि इसको सच्चे सुख की इसको सुख चाहिए ना, तो सुख मिला नहीं आज तक, मिथ्या दृष्टि ना, सुख नहीं मिला आज तक, तो इसको अब क्या परिभाषा बनाए सुख की, पर पदार्थ मिले तो सुख, तो हम कह रहे पर पदार्थ में सुख है ही नहीं, कैसे हो सकता है, तो इसका आभास हो रहे हैं मतलब सुख के, तो संसार महादुख सागर के प्रभु दुख में सुख आभासों में मुझको न मिला सुख क्षण भर भी, इसमें सुख था ही नहीं तो मुझे कैसे मिलेगा, किसमें नहीं मिला, जो जो भी मैंने बसाया है, कंचन मतलब धन, कामिनी मतलब स्त्री मेरी, और प्रासाद मतलब महल, इन तीनों में मुझे सुख की प्राप्ति नहीं हुई। मंगत राय जी की 12 भावना याद आ रही किसी को, जन्मे मरे नहीं, जन्म मरण अरु जरा रोग से सदा सुखी रहता, द्रव्य क्षेत्र रुकाल भाव भव परिवर्तन सहता, छेदन वेदन नरक पशु गति में सदा, छेदन वेदन नरक पशु गति में बदबंधन सहना,
पुण्य राग उदय से दुख सुरगति में कहाँ सुखी रहना। अब सुरगति के दुख के बताया उन्होंने, देखो होगी पुण्य फल हो एक इंद्री क्या इसमें लाली, कुतवाली दिन चार वही फिर खुरपा अरुजाली। मानुष जोनि अनेक विपतिमय कहीं न सुख देखा, पंचम गति सुख मिले शुभाशुभ को मेटो लेखा। पंचम गति में सुख है संसार में और कहीं सुख नहीं, ऐसे शुभाशुभ का पुण्य पाप का लेखा जोखा कार्म शरीर मेटो, भावों को मेटो। नए सुखदास जी की 12 भावना समय तो नहीं है जितनी हो जाए। क्या लिखा उन्होंने नए सुखदास जी ने, करत चतुर्गति भ्रमण में बीत्यो काल अनंत, सो संसार विसार कर करिए शुद्ध तुरंत। ते मन मूड विकलता धारी, समझाए गुरु तुहे उपकारी। किए शुभाशुभ कारज सारे, स्वपर स्वरूप लखो नहीं प्यारे। काल अनादि निगोद बस, निकस भयो जग जाल। सो उच्छिष्ट अनंत भव, मत भख मूढ़ उगाल। फिर उन्होंने लिखा कि हो किससे चतुर्गति संस्करण हुआ है। क्या लिखा उन्होंने, कभी पृथ्वी, हाँ नहीं, काल अनादि निगोद बस ना, हमें उगल उगली नित्य निगोद, उदय उपयोग स्वबल के योग, उछल जब आया। कर कर भावाश्रव चहु गति में दुख पाया। कभी पृथ्वी की धर देह, कभी बन मेह, जगत की खेह में सड़ सड़ सूखा। हो अग्नि जलाए जंतु जगत को फूका, वो पवन फिरा भन्नाता, दुनिया में खाक उड़ाता। पत्थरों से सिर टकराता, अंबर से अंबर में शोर मचाता। फिर क्या हुआ, प्रत्येक वनस्पति कभी बना वनस्पति थूल, साधारण फूल कंद अरुमूल साग अरुपत्ता। कभी कली कली भया गलित काठ में छत्ता। फिर रस पर्याय, कभी कृमि पिपील झिंगार, कभी बना स्यार, कभी भंगार, कभी बना भेसा। हो खरबरा खाए अभक्ष जन्म लिया जैसा। हो सेनी बना, हो सेनी अंकुश खाए, चल जिस विधि जिसने चलाए। अमनस्क में दुख पाए, जिन चाहा चीर भगाए। किए कर्म किए नीच, भूप ने खींच मीच गल डारे। कभी हुआ असुर महानीच, नार की मारे। कभी हुआ असुर महानीच, नार की मारे। मैं षटकाया में रुलिया टाकियों खुदा, उधा अरुमुधा की खिंचाने चन में। मैं तप तपाए चित पिट के भिचा पे चन में। हो अनंत प्रचलाए, जलवन घन जितने प्रचलाए। अरुवे तरणी में नहाए, मल मूत्र में गोते खाए। मुझे लिया किसी ने झोंक, मुझे दिया किसी ने झोंक, किसी ने धोंक, किसी ने झोंक। पहले छोंक था, अभी झोंक है। मुझे लिया किसी ने झोंक, किसी ने धोंक, किसी ने झोंक भाड़ में ठेला। मुझे चीर विदार सुधार तला अरुपेला। कस के संग कस के खसा, पंथ में पस पिसा। मधु में फसा लदा फिरा वन में। हित अनहित देव धर्म न पिछाने मन में। क्यों हुआ सब मेरे साथ कि मैंने मन होते हुए भी हित और अनहित की पहचान नहीं करी, कि मन का कार्य था हित और अहित की पहचान करना, देव गुरु की पहचान करना। हित अनहित देव धर्म न पिछाने मन में। भया पंगु, भया मूक बधिर अरुखंजा, भया लुल्ल मधिर और गंजा। भया नारी नपुंसक भंजा, कुष्टी अरुनक्टा गंजा। में पर संपत्ति लख झुरा, इत्ता कुछ लुरा रुला। कुगति में जा पड़ा न ठीक ठिकाना। धारी अनंत पर्याय भरे दुख नाना। अब कंक्लूजन है, फिर क्या कंक्लूजन है, धिक धिक संसार असार, जहां गति चार। अनंती बार लिया दुख भरना। तो किसकी शरण में जाए फिर, संसार में शरण नहीं मिले तो।
अब लिया सिद्ध परमेष्टि तुम्हारा सरना। अजी में चेतन चिद रूप, आनंद कहाँ मिलेगा संसार में? अजी में चेतन चिद रूप चिदानंद रूप, मैं स्वयं ही चिदानंद रूप हूँ। अजी में चेतन चिद रूप चिदानंद रूप। और जगत कैसा है? दुख कूप, ये पढ़ रहे संसार भावना में। अजी में चेतन चिद रूप चिदानंद रूप, जगत दुख कूप, मुझे क्या करना। अब लिया सिद्ध परमेष्टि तुम्हारा सरना। अब लिया सिद्ध परमेष्टि तुम्हारा सरना। इस प्रकार से आपको ये फॉरवर्ड कर दूंगा, नयन सुखदास जी की 12 भावना आपको पढ़ना, इंटरनेट में मिल जाएगी वैसे आपको, आप सर्च करोगे तो नयन सुखदास जी की 12 भावना से। ठीक है, तो ये संसार भावना का हमने थोड़ा चिंतन वापस से रिवाइज किया है, पंच परावर्तन थोड़ा सा देख लिया। इसमें कोई प्रश्न है किसी का? इसमें तो प्रश्न से तो संसार भावना से तो होगा नहीं, लेकिन इन जनरल कोई प्रश्न हो आपका इससे रिलेटेड तो उसका चिंतन करना है। संसार में हमारी जो बुद्धि बनी हुई रहती है, अभी भी बनी हुई होगी, हो सकता नहीं हो तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन यदि बनी हुई है कि इसको पालू तो सुख हो जाए, उसको पालू सुख हो जाए, तो संभव नहीं है, संभव नहीं हो पाएगा। विचार करना है इसका गहराई से, आप स्वयं बैठ के एकांत में बैठ के, कि यदि होना होता तो अब तक हो जाता, और नहीं हुआ इसका मतलब हो नहीं सकता है, इसका मतलब ये है। ठीक है, तो इस प्रकार संसार भावना जो है संसार के स्वरूप का स्वरूप को बतला रही है। इसके बाद एकत्व और अन्यत्व भावना अपन पढ़ ही रहे हैं अभी, वो एकत्व भावना का अगले संडे रिवाइज करेंगे, तो अपने अन्यत्व भावना पढ़ेंगे अपन अगले। अब पेपर मैंने चेक कर लिए हैं, 2-3 और बचे हैं अभी, मैंने सोचा आज हो जाएंगे पूरे, लेकिन हो नहीं पाए। वो कल अपन मार्क्स देखेंगे सबके, 2-3 पेपर और बचे हैं, हाँ चेक करके हो सकता है आज या कल में आपको करेक्टेड शीट भेज देंगे। ठीक है, तो आप चेक कर लेना उसमें से, और अपन कल देखेंगे कि कल किसको कितने मार्क्स आए, हो जाएंगे कल तक। ठीक है, चलिए इतना ही करते हैं। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।